महाराज, माँ बाप की शरण में ही जीवन सुधार है, यह आत्मा उदार है, भक्ति का सार है। हाँ, सर्वकुमार तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। श्रवण, किस मुहूर्त के तहत आए हो? गुरुदेव, बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बन के आया हूं। तुम्हारे द्वार पे है नाथ, याचक बन के आया हूं। कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण बताओ। नाथ, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा का शिष्य और बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, उसी प्रकार माता पिता की भक्ति में एक पुत्र का जन्म नाक के कीड़े के समान होता है। जैसा कि आपको पता है, मेरे माता पिता सदैव से अंधे हैं और वही मेरे लिए चिंता का कारण है। मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बलाए, महारोगी बनूं मैं यदि दूर उनका रोग हो जाए। परंतु बेटा, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं भगवान, नहीं जानता, तू जानने की इच्छा अवश्य रखता हूं। सुनो बेटा, तुम्हारे माता पिता सदैव अंधे नहीं हैं। उनके कोई पुत्र नहीं होता था, इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं है, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो, हम तुम्हें पुत्र रतन दे सकते हैं। पुत्र इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। आहा प्रभु, धन्य है, आज मुझे ज्ञात हुआ मुझ पर माता पिता का कितना गर्व है। पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सही, अंत में अंधा होना भी सहा। यह उपकार है प्रभु, परंतु मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, उनकी सेवा में अपने जीवन को बलिदान कर दूंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की, जिस तरह भी बन सके सूरत बने आराम की। धन्य है पुत्र, संसार को तुम जैसे पुत्रों की ही आवश्यकता है। बस नाथ, अब विलंब न कीजिए, मेरी आशा शीघ्र पूर्ण कीजिए और मेरे माता पिता का अंधापन दूर करने के लिए
कोई उपाय बताइए। है आपकी दया में ही आराम दीन का उपकार होगा आपका और काम दीन का। सुनो पुत्र, यदि तुम अपने माता पिता को प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ आदि समस्त तीर्थ यात्रा कराओगे, ईश्वर की कृपा से तो बिल्कुल स्वस्थ पाओगे। उपकार प्रभु, महा उपकार। अब ये बातें यह है, माता पिता को जाके सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था और झोली भर के जाता हूँ। परंतु श्रवण कुमार, माता पिता को सारे तीर्थ किस प्रकार कराओगे? दो अंधे प्राणियों के लेकर तुम भी बढ़ो और पर्वत की कमराओं में किस प्रकार ले जाओगे? महाराज, श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे पर, गुरु वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर काट की कावड़ उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा। करूंगा वन वन में मैं उन्हें सारे तीर्थ कराऊंगा। धन्य है श्रवण कुमार, तुम्हारी पितृ भक्ति धन्य है। ठीक है महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ईमान कहो बेटा, ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करे। विधाता, तुम धन्य हो जो तुमने पुत्र रत्न देकर हमारा उद्धार कर दिया। नमस्कार पिताजी, प्रणाम माताजी। कंजीर रहो पुत्र, कंजीर मात पिता मम देवता, सुख सागर सुखधाम, आज्ञाकारी पुत्र का आपको सदा प्रणाम। पुत्र, तुम गुरु वशिष्ठ जी के पास गए थे, हमारे नेत्रों की क्या दवा लाई? पिताजी, गया जब आपके हित बन के उनके पास मैं याचक, बताई है उन्होंने यह रोग की औषधि नाशक। और वशिष्ठ जी ने मुझे बताया है, यदि आप दोनों को सारे तीर्थों पे घुमाओगे तो आपकी आंखें आ जाएंगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। परंतु बेटा, हम अंधे हैं, हम बूढ़े हैं, हम निर्बल हैं, तीर्थ यात्रा कैसे करेंगे? पिताजी, चिंता की क्या बात है? यदि आप अंधे हैं, मेरी तो आंखें हैं। यदि आप बूढ़े हैं,
मैं तो बूढ़ा नहीं हो गया। यदि आप निर्बल हैं, मेरे शरीर में तो बल है। आपको अपने कंधों पर बिठाकर शतान का भ्रमण कराऊंगा। मेरी आंखें दिखाएंगी तुम्हें रास्ता दिया बनकर। करेंगे हाथ सेवा आपकी, सेवक आपके बनकर। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। कौन कहता है कि तुम केवल प्रिय संतान हो? आपकी ज्योति हो बेटा, देख के तुम प्राण हो। ठीक है पिताजी, मैं आपके लिए कावड़ बनाकर लाता हूं और आप दोनों को सभी तीर्थ कराता हूं। बोलो श्रवण कुमार की रास्ता दिखाऊं तुम्हें, नेत्र ज्योति से रास्ता। यही धरती हो मेरी जगमगाना, तुम्हें मन के मंदिर जाऊं बसाना। शिक्षा रखना रखा होगा। माताजी, पिताजी प्रणाम। आइए, आपको कावड़ में बिठाता हूं। आओ पिताजी, आइए पिताजी, संभल के बैठ जाइए। देखिए, उस टाइम पे श्रवण कुमार जैसे पुत्र होते थे, इसीलिए। आइए माताजी, संभल के आइए। कावड़ का धर्म भी यही से हुआ था और सच्ची कावड़ यही। आराम से बैठ जाइए माताजी। अपने माता पिता की सेवा करना ही सच्ची कावड़ है। हालांकि कावड़ लाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात अपने माता पिता की सेवा करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। बोलो श्रवण कुमार की। मुझको सेवा है श्रवण कुमार की, जन्म जिताने के लिए देह पाई है यह कर्तव्य को निभाने के। मुझको सेवा है मिले जन्म बिताने के लिए, देह पाई है यह कर्तव्य को निभाने के लिए। जब तलक जियो करो माता पिता की सेवा, जब तलक जियो करो माता पिता की सेवा। यही शिक्षा है मेरी जवानी। पिताजी, अब हम अयोध्या के निकट आ गए हैं। यहाँ कुछ देर विश्राम कीजिए और यदि कुछ इच्छा हो तो मुझे आज्ञा दीजिए। बेटा, तुम भी थक गए होगे, थोड़ी देर विश्राम कर लो। नहीं पिताजी, मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं है। आप निश्चिंत होकर लेट जाइए। बेटा श्रवण,
प्यास बहुत ही सता रही है। यदि हो सके खैचर से प्रबंध करो बेटा। अवश्य करूंगा माता जी, अवश्य करूंगा। मैं आपको यहां बिठाकर जा रहा हूं और कहीं से